पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। आपकी बेटी डॉक्टर मीना इंसान आपके शासक नामजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपकी एम्प्लॉई हूँ। हिम्मत देना पिताजी। जी बेटा। पिताजी वैसे तो मेरे लिए ऐसा लगता है हर महीना जनवरी महीना ही है, 12 ही महीने जनवरी ही रहे और कोई मंथ ही ना आए, क्योंकि 17 जनवरी 2009 से जब मेरी पूजा के साधन आपके चरणों में आए थे तब से जो विश्वास हुआ, उसके बाद हर जनवरी में एक नई बात आप आके बता गए। ये इस जनवरी में भी 1/1/11 ये तारीख मुझे हमेशा याद रहेगी पिताजी, जिसमें आप मुझे जैसे आज तक आज और आने वाले आगे के लिए तो कई बार गाइड कर जाते थे, उसमें आपने मुझे मेरी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में आके बता गए। पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो मैं अपने बाकी भाई बहनों से भी शेयर करना चाहती हूँ। बस थोड़ी सी बात कर लें बेटा। जी हाँ जी पिताजी, मैं जैसे 31 दिसंबर को रात को सोई तो मैंने सपने में देखा आप पूरा 1 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा है, परम पिता के बर्थडे का प्रोग्राम चल रहा है और मैं माइक के आगे आपके आगे गाने आई और कुछ उदास सी होके वापस अपनी जगह जाके बैठ गई। जी बेटा। इतने में मैंने देखा कि आप मेरे पास आए और आपने कहा तूने नहीं गाना। मैंने कहा बस पिताजी मेरे आंसू छलक गए, मानो मेरे आंसू आपसे कह रहे थे मैं किसी भी कीमत पे आपसे दूर नहीं होना चाहती, मैं किसी रेस या कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती पिताजी। जी चाहे ना गाऊं, मैं वैसे भी यहाँ कोई गाने थोड़े ना आई थी। जी बेटा। आपने कहा क्यों, पिछली 4 पीढ़ियों से तो तू गा रही है और अब नहीं गाएगी, अब तो मौका मिला है। जी बेटा। आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा चल उठ और सबके सामने माइक के आगे लाके खड़ा कर दिया और कहा, इतनी कड़क आवाज में इतने गुस्से से कहा चल गा, और आप जी जाके स्टेज पे बैठ गए और मुझे आशीर्वाद देके इशारा कर दिया गाने के लिए। इतने में मेरे मोबाइल का अलार्म बजा, आवाज आने लगी। मेरा आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि पास में सामने आप जो बैठे थे पिताजी, मैंने फिर भी उधर से आवाज आ रही थी अलार्म की, इधर से आप सामने बैठे थे। मैंने आंखें खोली, देखा तो 1 जनवरी सुबह के 3 बजे थे। फिर से मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने कहा नहीं, बंद करके मोबाइल मैं बंद कर ली, फिर से आप सामने। मैंने नारा लगाया और कहा पिताजी हैप्पी बर्थडे, और इतने में खुद की आवाज से ही खुद की आंखें खुल गई मेरी और बस आपको याद करने बैठी पिताजी। सुबह मैं सोचने लगी, मैंने कहा पिताजी ने मुझे ये कहा था कि मेरी पिछली 4 पीढ़ियों से मैं गा रही हूँ, लेकिन मैं पिछले 25 साल से मैं जिस घर में रह रही हूँ मुझे तो नहीं याद आता कि मेरे घर में कोई गाता था। पापा को फोन करके पूछा, पापा ने कहा थोड़ा बहुत आपके दादाजी गाते तो थे, पर पता नहीं, तुम्हारे बड़े चाचा जी से पूछ लो। मेरे बड़े चाचा जी इंदौर MP में रहते हैं और इत्तेफाक की बात पिताजी तारें ऐसी जुड़ती गई। उसी दिन डॉक्टर साहब भी वहाँ इंदौर एक अपने फ्रेंड की शादी में गए थे। मैंने चाचा जी से फोन पे बात की, मैं कहा चाचा जी अपने घर में कोई गाता था पहले? चाचा जी ने कहा हाँ। मैंने कहा कौन गाता था? कहते अभी तुम्हारे गुरुजी की और तुम्हारे डेरे की बातें चल रही थी डॉक्टर साहब के नाम से, वो हमें ना वहाँ की सारी बातें बता रहे थे और कह रहे थे एक बार वहाँ आओ आप जरूर। मैंने कहा चाचा जी पहले आप मुझे ये बताओ कि वाकई में कोई गाता था हमारे यहाँ पीछे? कहते जब हम छोटे छोटे थे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते थे तो वहाँ पे तुम्हारे दादाजी कहते, वैसे तो पेशे से वो गायक नहीं थे, प्रोफेशनली वो एक दुकानदार थे, लेकिन वो कहते उनकी मालिक से इतनी जबरदस्त तारें जुड़ी हुई थी कि वो हिंदू मुस्लिम कोई भी फंक्शन होता था, कोई त्योहार होता था, उन्होंने आसपास के 4 दुकानदारों को अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करके एक भजन मंडली बना रखी थी और वो सुबह उठ के 3 से 4 बजे उठ के वो रोज गाया करते थे ढोलक लेके, और शाम को भी वो गुरुद्वारे जाके बहुत गाते थे। दुकान से आने के बाद में पहले जाके गाते थे, फिर आके खाना खाते थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो इतना ज्यादा उनको मालिक के लिए गाने का होता था कि वो हर काम छोड़ के पहले कोई त्योहार होता था तो वहां जाके गाते थे। फिर मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा
ये बात तो है, मेरे दादाजी की डेथ तो 1980 में हो चुकी है, हालांकि मैं तब 6-8 महीने या 1 साल की होंगी, मैंने कभी उनको देखा नहीं। ये बात पिताजी आके मुझे बता गए, और पिताजी 1980 की भी बात मेरे दादाजी की जानते हैं। दैट मीन्स मस्ताना जी महाराज, शाह सतनाम जी महाराज को तो मैंने आपको उन रूपों में तो कभी नहीं देखा पिताजी, आपको जितना देखा है मैंने इस रूप में ही देखा है। और आप तब से अगर पिछली 4 पीढ़ियों से मैं सोचूं तो मेरी चौथी पीढ़ी जो पिछली होगी वो शाह मस्ताना जी के टाइम पे होगी। फिर जब डॉक्टर साहब आए वापस वहां से, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा आपके घर में कोई गाता था? तो वो कहते मुझे तो पता नहीं, मैं कभी घर में ही नहीं रहा, एजुकेशन के हिसाब से हमेशा बाहर ही रहा हूँ, मम्मी से पूछ लो। मेरी सास से पूछा मैंने, मम्मी अपने घर में कोई गाता था पीछे? मम्मी ने कहा हाँ मेरी बड़ी सिस्टर है, कहते डॉक्टर साहब की जो मासी जी हैं वो गुरु महिमा पे बहुत सुंदर शब्द गाती है आज भी वहां की कुटिया में, और वो पिताजी 60-70 साल की है। और उन्होंने बताया कि तुम इनकी नानी के पास तो अणखुटे शब्द हुआ करते थे, वो खाना बनाते बनाते मन के मन में एक शब्द तैयार कर लेती थी, और जब तक इसके नाना जी आते खाना खाने वो बैठ के शब्द गाया करती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पिताजी, थैंक यू, बस और कुछ नहीं कह सकती मैं। जी बेटा, मालिक की खुशियां देने वाला है बेटा, वो मालिक रहमतें लुटाता है, जीव का दृढ़ विश्वास करता है, बस दृढ़ विश्वास के साथ वचनों पे रहते आगे बढ़ो, मालिक और खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा।